समझे कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जानना क्या है तुमको, आप सीखे थे विवर्तन के बारे में, समझे कि नहीं। विवर्तन, तो विवर्तन क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इस गुण के बारे में पढ़े ना हम। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ पे विवर्तन क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलकर कैसे चलेगा, समझे कि नहीं। ये किनारों पे मुड़ जाएगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं, समझे कि नहीं। ध्यान देना, किनारों पर मुड़ना इसका घटना प्रदर्शित होता है। किनारों पर मुड़ना क्या कहलाएगा, विवर्तन कहलाता था। और परावर्तन देखिए, परावर्तन क्या कहलाता है, सब गुण को धीरे धीरे पढ़ते यहाँ पे पढ़ेंगे। परावर्तन क्या है कि टकरा कर, समझे कि नहीं, है उसी माध्यम में मुड़ना, समझे कि नहीं, उसी माध्यम में मुड़ना, ये क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अपवर्तन में कुछ दूसरे तरीका का भी होगा। अपवर्तन मतलब होगा दो माध्यमों में, समझे कि नहीं। अब देखो मान लो यहाँ पे एक स्लैब लेते हैं, कांच का टुकड़ा लेते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ से ऐसे ऐसे कांच का टुकड़ा ले लिया, समझे कि नहीं, आया समझ में। अब इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींच देंगे, लंब रेखा होगा, समझे कि नहीं, लंब रेखा होगा। अब प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और ऐसे जब निकलेगी तो परावर्तन, वैसे निकलेगा तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा। जब प्रकाश की किरणें यहाँ बिंदु पर आएगी तो इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहते थे कि नहीं कहते, पीछे सीख चुका है ना, आपतित किरण। और इस बिंदु पर आएगी और जब ऐसे निकल जाएगी तो परावर्तन होगा। लेकिन वास्तव में प्रकाश को वैसे नहीं निकला, यहाँ पे अपवर्तन को दिखा रहा है, तो प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में निकलेगा, समझे नहीं, ऐसे निकलता हुआ प्रतीत होगा, समझे। लेकिन क्या है, माध्यमों के अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण, जैसे वायु हो गया माध्यम, बाहर वाले भाग को कहेंगे वायु, वायुमंडल हो गया, समझे कि नहीं। और अंदर वाले भाग को कहेंगे ग्लास, ग्लास में हो गया कांच, समझे कि नहीं, ग्लास हो गया। तो इसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा होगा, सघन होगा, मतलब ज्यादा ही घना होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे प्रकाश क्या करेगा, सीधी रेखा में नहीं चलकर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, समझे कि नहीं, सीधी रेखा में नहीं चलकर वो मुड़ जाएगी। जब प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यमों के अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण, समझे कि नहीं, प्रकाश के दिशा बदल जाती है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। पहले जैसे था वैसे नहीं रह गया, थोड़ा सा बदला ना, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, समझे कि नहीं। मतलब एक ही लाइन में याद रखेंगे, प्रकाश का दिशा में बदलाव होना, वही अपवर्तन कहलाता है, समझे कि नहीं। प्रकाश का दिशा में बदलाव होना क्या कहलाएगा, अपवर्तन। अब ये क्यों होगा, माध्यमों के अपवर्तनांकों में अंतर होने के कारण। क्योंकि वायुमंडल का अपवर्तनांक अलग होगा, इसमें ग्लास का अलग होगा, अलग अलग माध्यम का अलग अलग होगा ना, इसलिए, समझे कि नहीं। तो यही है अपवर्तन। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका हो गया, ये रेखा क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ, अभिलंब, समझे कि नहीं। और इसके बीच में कोण क्या बन गया, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और इसको बोलेंगे आपतित किरण, यहाँ पे लिख देंगे आपतित किरण, समझे कि नहीं। आपतित किरण है कि नहीं है, आप बोलो तो। और यहाँ पे ये जो बिंदु हो गया, ये कौन होगा, अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, समझे कि नहीं, अपवर्तक सतह। अब यहाँ से क्या हुआ, अविलंब और इसको कहेंगे, इस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन हो गया इसका, नहीं तो अपवर्तित किरणें। परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरणें बोले थे कि नहीं बोलते है, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरणें, समझे कि नहीं। अब इस किरण और इस किरण के बीच में कौन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको आर से सूचित करेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं, इसको तो बोलते थे आपतित से आपतन कोण, आपतित से आपतन कोण बनेगा, परावर्तित से क्या बनेगा, तो इसमें तो अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है तो अपवर्तन कोण, परावर्तित हुआ था तो परावर्तन कोण। और यहाँ पे प्रकाश अपवर्तित न हुआ है, अपवर्तित हुआ है तो क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण। सभी एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, अपवर्तन कोण, समझे कि नहीं, आगे समझ में, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन मतलब सेंस क्या हो गया, समझे कि नहीं, प्रकाश के दिशा में बदलाव होना या परिवर्तन होना, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन, समझे कि नहीं, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, समझे कि नहीं। ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया। अब आप डिफिनेशन अपने से भी लिख सकते हो, समझे कि नहीं। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, समझे कि नहीं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी दिशा बदल जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। छोटा इसमें सा हल्का सा डिफिनेशन होगा, समझे कि नहीं। अब एक चीज यहाँ पे और चीज देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन के नियम, समझे कि नहीं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते थे,
वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होंगे, समझे कि नहीं। अपवर्तन के कितने नियम होंगे, तो इसमें भी 2 नियम होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होंगे, समझे कि नहीं। अब कौन कौन नियम होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से देखो पहला नंबर में क्या हो गया, यहाँ से देखो ये जो बिंदु हो गया, यहाँ पे आपको बताए थे अपवर्तक सतह, समझे कि नहीं, अपवर्तक सतह। तो इस सब रेखा एक ही जगह से मिला है। आपतित किरण है यहाँ पे, देखो तो है आपतित किरण, समझे कि नहीं। यह देखो आपतित किरण यहाँ आके मिला है कि नहीं मिला है, और आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण भी यहाँ से मिला हुआ है, तो कहेंगे अपवर्तित किरण, समझे कि नहीं, अपवर्तित किरण, समझे कि नहीं। और उसके बाद देखो तो अभिलंब, अभिलंब कहाँ है, अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, ये रेखा तो यहाँ मिल रहा है। अभिलंब कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में है कि नहीं है, देखो तो एक ही समतल में होते हैं, समझे कि नहीं। आगे समझ में, तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम, अब इसमें देखो परावर्तन के नियम में भी ऐसा ही नियम था, सिर्फ भाषा का बदलाव क्या था, आपतित भी था, अपवर्तित नहीं था, परावर्तित था, समझे कि नहीं, परावर्तित न था। तो इसमें अपवर्तित हुआ तो अपवर्तित हो गया, अविलंब भी उसमें था, है कि नहीं। परावर्तन में क्या था, आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, समझे कि नहीं। दूसरा नियम उसमें क्या था, आपतन कोण परावर्तन के बराबर था, उसमें कोण आई बराबर कोण आर था, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें तो कोण घट गया, बढ़ गया, देखो तो यहाँ पे ऐसे जाता तब न बराबर होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक रेखा खींचे अविलंब, और एक ऐसे खींच दिए, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तब हम कहेंगे शीर्षाभिमुख से ही कोण एकरा बराबर होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा घट गया, देखो तो घट ना गया, तो बराबर तो नहीं होगा। तो उसका एक रेशियो मान लिया जाता है, अनुपातिक मान मान लिया जाता है, समझे कि नहीं। आगे समझ में, तो इसको हम इसको बराबर नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे आपतन कोण की ज्या, समझे कि नहीं, आपतन कोण की ज्या। और समझे कि नहीं, अपवर्तन, मैंने अपने आप चोट पहुंचाया तो वो मेरा ही टूटा, चोट हमको, समझे कि नहीं। इसकी ज्या का अनुपात, अनुपात जो हो जाएगा, अनुपात एक नियतांक होता है, समझे कि नहीं, नियतांक। ज्या मतलब हम लोग लिखेंगे नियतांक होता है, ये दूसरा नियम हो गया, समझे कि नहीं, नियतांक होता है। तो इसको हम ज्या मतलब उसको बोलेंगे, ऐसे भाषा में लिखे तो साइन। तो देखो अब यहाँ पे साइन के सेंस में आई का मान लेंगे, समझे कि नहीं। तो ऊपर मान लेंगे साइन आई, और यहाँ पे ले लिए एक गुण हो गया साइन आर, तो क्या लिखेंगे साइन आर, साइन आर बराबर एक नियतांक मान लिए कि म्यू है, मतलब न्यू करके साइन दे दिए कि एक नियतांक है, उसका एक रेशियो मिलेगा, समझे कि नहीं, अब रेशियो मिलेगा। इसके बारे में इसे कहेंगे अपवर्तन के द्वितीय नियम, समझे कि नहीं। अपवर्तन के द्वितीय नियम के बारे में एक नोट तौर पे हम लोग बता देंगे, समझे कि नहीं। इसके बारे में वैज्ञानिक स्नेल बताया था, कौन वैज्ञानिक बताया था, स्नेल। अपवर्तन के द्वितीय नियम के बारे में कौन बताया, वैज्ञानिक स्नेल, इसीलिए इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, समझे कि नहीं। स्नेल, वैज्ञानिक स्नेल बताया। तो स्नेल नियतांक क्या होगा, जैसे परीक्षा में पूछेगा स्नेल नियतांक है तो कहेंगे साइन आई बटे साइन आर। स्नेल नियतांक क्या है, साइन आई बटे साइन आर, इसे बोलेंगे स्नेल नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं, स्नेल नियतांक कहते हैं, समझे कि नहीं। ये हुआ आपके प्रकाश के अपवर्तन, समझे, स्नेल नियतांक कहते हैं, या स्नेल का नियम भी कहा जाता है, समझे कि नहीं। अपवर्तन के द्वितीय नियम का स्नेल का नियम कहते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। और वहाँ पे परावर्तन में क्या होता था, कोण आई बराबर कोण आर, समझे कि नहीं, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते, आगे समझ में। तो एक बार इसको और अच्छा से समझ लो, समझे कि नहीं। इसमें क्या हुआ कि प्रकाश का क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब कि दिशा में बदलाव होना, समझे कि नहीं, दिशा में बदलाव होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। इसके 2 नियम है, समझे कि नहीं। एक नियम तो आपका सब रेखा एक ही जगह पे मिल रहा है, और कोण में कहे तो कोण में उसका नियतांक हो जाएगा, उसमें बराबर होता था। इस चीज को आप लोग रफ में लिख सकते हैं, नोट मिल जाएगा तुम लोग, समझे कि नहीं। आगे कौन चीज समझना है यहाँ पे, समझे कि नहीं। प्रकाश के अपवर्तन समझ गए बढ़िया से। देखो अपवर्तन को आप देहाती भाषा में याद रखेंगे, समझे कि नहीं। जैसे घूम घूम के चल रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से आप निकले ना, तो इन्हें कुत्ता उता मिल गया तो इन्हें घूम गए, समझे कि नहीं। जैसे कुत्ता उतना रास्ता में बैठा जाता है, कहीं काट लेगा तो ये चल देता है, तो प्रकाश भी वैसे ही करेगा, कुछ न कुछ डिफरेंस हो गया माध्यम में, जिसके कारण से घूम गया, समझे कि नहीं। प्रकाश तो माध्यमों में अंतर के कारण प्रकाश घुमा, हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुत्ता देख के घूम जाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब हम लोग का अपवर्तन हुआ, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे घूम गए तो ऐसे अपवर्तन हो गया।
राह में अपवर्तन, ठीक नहीं, यह हो गया माध्यम में अपवर्तन, ठीक नहीं, अपना से क्या हुआ राह में अपवर्तन, कुत्ता देख के कुत्ता काट लेगा तो ऐसे सीधा जा रहे हैं तो सीधा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ निकल जाएंगे तो राह में अपवर्तन, और हो गया माध्यम में अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें प्रकाश के अपवर्तन जब हुआ तो इससे कुछ घटनाएं प्रदर्शित हुआ, तो जिसके बारे में हम लोग इसमें निष्कर्ष निकालेंगे, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित निष्कर्ष, समझे कि नहीं, आया समझ में। तो देखो तो अपवर्तन से संबंधित निष्कर्ष, प्रकाश के यहाँ से अपवर्तन से, यहाँ से लिख देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष, समझे कि नहीं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालो, कैसे कैसे निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे, समझे कि नहीं। बहुत ही आसान है, एक ही बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। देखो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यह वायुमंडल है, समझे कि नहीं, वायुमंडल है, तो वायुमंडल को और यहाँ पे ग्लास होगा, दो गो माध्यम होगा, समझे कि नहीं, दो माध्यम हुआ। अब एक माध्यम को कहेंगे जिसमें प्रकाश ज्यादा मुड़ेगी, जिसमें प्रकाश ज्यादा मुड़ेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समझे कि नहीं, सघन माध्यम, समझे कि नहीं, सघन माध्यम, प्रकाश ज्यादा मुड़ जाएगी। और प्रकाश जिसमें कम मुड़ेगी उसे कहेंगे विरल माध्यम। पहला तो ये हो गया, समझे कि नहीं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसके बारे में आगे आपको पढ़िएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे जो लिखना है उसको समझिए। तो यहाँ से क्या होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश एक नंबर में हो जाएगा, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल, सॉरी विरल से सघन में जाती है, पहले विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश इधर की ओर झुका, इधर की ओर झुका कि नहीं झुका, तो इधर रेखा क्या है, अविलंब है कि नहीं। तो इसमें लिखेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, पहला नंबर हो जाएगा। प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो किधर मुड़ेगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी, अगर इधर में जा रहा, समझे कि नहीं। और इस स्थिति में देखो तो यहाँ पे आई का मान कैसा होगा, तो अब यहाँ पे कोण आई जो हो जाएगा, समझे कि नहीं, ग्रेटर देन कोण आर होगा। देखो तो होगा कि नहीं होगा, ई बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा नहीं हो गया आई, समझे कि नहीं, पहला हो गया। दूसरा में देखो, जब प्रकाश क्या होगा, विरल से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे भी एक माध्यम बना देते हैं, समझे कि नहीं। मान लो कि यहाँ पे एक अविलंब बना दिया, समझे कि नहीं, यहाँ पे अविलंब हो गया। अब क्या होगा, प्रकाश ऐसे गुजर रहा है सीधी रेखा में, समझे कि नहीं। देखो तो यहाँ से प्रकाश को कैसे गुजरना है, ऐसे सीधी रेखा में गुजरना है। अब देखिए, अब ई माध्यम क्या है, विरल है, यही होगा सघन, तो सघन होगा तो प्रकाश क्या होगा, थोड़ा सा दूर हटेगा, समझे कि नहीं, ऐसे हटेगा प्रकाश, अब दूर हटेगा। यहाँ पे अब कोण क्या हो गया, कोण आई हो गया, ये पूरा कोण क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी, होगा कि नहीं हो गया। अब अविलंब से दूर हट रहा है तो इससे ही बड़ा कोण बन गया, बड़ा ना हो गया। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इसमें कोण आई क्या हो जाएगा, लेस देन कोण आर होगा, समझे कि नहीं, लेस देन कोण आर हो जाएगा, कोण आर। आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अपवर्तन कोण का मान इससे छोटा होगा, और यहाँ पे कहा गया अपवर्तन कोण आई से बड़ा होगा, बड़ा नहीं हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन तीसरा स्थिति इसमें क्या आप समझोगे, जब प्रकाश की किरणें आपतन अपवर्तक सतह पर अविलंब लंबवत आपतित हो, समझे कि नहीं, तो वह बिना विचलन के सीधी रेखा में निकल जाती है, बिना विचलन में के सीधी रेखा। जैसे सीधा प्रकाश ऐसे आएगा ना, तो न इधर मुड़ेगा ना उधर मुड़ेगा, सीधे निकल जाएगा, ऐसे बिना विचलन के सीधी रेखा में निकल जाती है। उस समय विचलन कोण का मान 0 होता है, उस समय विचलन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, समझे कि नहीं। तीन चीज यहाँ पे आप सीखे कि नहीं सीखे, आ गया समझ में। अब क्या होगा, कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लोग स्पष्ट करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, समझे कि नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। अब उदाहरण अपने आसपास में देखो, जैसे मान लो पहला नंबर देखो, एक बाल्टी आप लेते हैं, समझे कि नहीं, यही में बहुत सारा उदाहरण तैयार करेंगे, समझे कि नहीं। बाल्टी अपने आसपास गांव घर में बाल्टी लेते हैं, समझे। अब बाल्टी में क्या करेंगे, यहाँ तक जल वाटर लेवल होगा, समझे कि नहीं, है ना। अब क्या करोगे, वाटर जब यहाँ पे रखोगे तो इसमें क्या करेंगे, एगो सिक्का बीच में डालते हैं, इस सिक्का डाल दिए, तो आप जब उसमें देखोगे ऊपर से तो आपको सिक्का लगेगा ऊपर की ओर उभरा हुआ है, उभरा हुआ दिखाई देता है कि नहीं। तो जल में रखी हुई सिक्का उभरा हुआ प्रतीत होता है, पहला उदाहरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा अपवर्तन के कारण बाल्टी में जल से भरा हुआ बाल्टी में सिक्का उभरा हुआ प्रतीत होता है, एक नंबर हो जाएगा। सिक्का कैसा होगा, उभरा हुआ प्रतीत होगा, समझेंगे, सिक्का उभरा रहता है, उभरा हुआ प्रतीत होता है, समझे कि नहीं। देखो दूसरा में देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप मान करो इसी बाल्टी में एक छान रखिएगा, आज ही जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घरे,
एक बाल्टी रखना और सिक्का भी रखना, सिक्का ना होगा तो हमसे ले लेना, समझे कि नहीं, मतलब किसी किसी के पास नहीं होगा ना 2000 वाला नोट नहीं रखना, ठीक है, तो उभरा हुआ प्रतीत नहीं हुआ, गला हुआ प्रतीत होगा, समझे कि नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। तो 2000 वाला सिक्का नहीं रखना है, सॉरी 2000 का नोट नहीं रखना है, नहीं तो गला हुआ प्रतीत होगा, सिक्का आपको रखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, एक छौर रखिएगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक ऐसे छौर रख देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे बीच में ऐसे बाल्टी में छौर ऐसे घुसा देंगे, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम हो गया, और अंदर वाला माध्यम क्या हो गया, सघन, जल वाला माध्यम सघन माध्यम। तो अब ऐसे अगर यहाँ से मान लो कि ऐसे ऐसे घुसाओगे छौर के, तो यहाँ तक पानी है ना, तो ये लगेगा कि ऐसे है, समझे कि नहीं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, आपका छौर यहाँ पे टच करेगा, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे है। आप ऐसे छौर को रख दोगे, उसमें घुसाओगे ना, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे छौर है, लेकिन छौर का स्थिति कहाँ रहेगा, यहाँ पे पॉइंट वहां पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें छौर क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, छौर मुड़ा हुआ, समझे कि नहीं, मछली के मुड़ा नहीं, मछली का मुड़ा मत समझ लेना, छौर का मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, समझे कि नहीं। छौर इसमें कैसा प्रतीत होगा, मुड़ा हुआ प्रतीत, अपवर्तन के कारण होगा, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन भी होंगे, इसके बारे में आगे हम लोग उसमें सीखेंगे, समझे कि नहीं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, समझे कि नहीं, सूर्योदय आगे समझ में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, समझे कि नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना, समझे कि नहीं, आभासी प्रतीत होना, इसके बारे में आगे भी हम लोग सीखेंगे। आभासी प्रतीत होना, आभासी प्रतीत होता है, जैसे मान लो कि तो बाल्टी का काम हो गया, समझे कि नहीं, कि पानी उछलेंगे तो कहीं बोट दहा जाएगा, रहने देते कि नहीं, इसलिए वहीं पर रहने, बाद में इसको आराम से उतार के अलग रख देंगे, समझे नहीं। हाँ, तो भोज में भेज देंगे, परस देगा कि यही पानी भोज में चला दीजिए, किसी किसी को सिक्का मिल जाएगा लटवा के तो खुश हो जाएगा, तो पानी के साथ सिक्का भी मिला है, समझे कि नहीं, छौर मिल जाएगा तो 2 डंडा उससे ऊपर। चलो अब जैसे मान लो कि सुबह के समय कहाँ से चमक रहा है, कि पानी तो चमक रहा है, चलिए देखो यहाँ से क्या होता है, मान लो कि सूर्य की स्थिति देखो, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, समझे, यहाँ पे पृथ्वी का, यहाँ पे एक सतह माने कि ऐसे ऐसे करके ये क्षैतिज होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे सूर्योदय हुआ है, तो सूर्योदय हुआ है ना, तो सूर्य से प्रकाश जब निकलेगा ना, सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो सब दिशा में जाएगा ना, तो ये वायुमंडल में जाएगा ना, तो ऐसे नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले होंगे आदमी, समझे कि नहीं, ऐसे ये देखने वाला आदमी होंगे, समझे। अभी देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि प्रकाश ऐसे सीधा आया, तो उसको लगेगा कि सूर्य यहाँ है, उसको क्या लगेगा कि सूर्य ऊपर में है, लेकिन अभी सूर्य ऊपर नहीं निकला है, नीचे है, समझे। ऐसा आभासी प्रतीत होना होता है। सुबह में भी और शाम में भी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लिखे कि सूर्य का आभासी प्रतीत होना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन में आप समझ जाइएगा और अच्छा से। तो सूर्य, यहाँ पे सूर्य वास्तव में नीचे होता है, लेकिन लगता है कि सूर्य ऊपर आ गया, समझे कि नहीं। ये चीज आपके अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण है, समझे कि नहीं, इसको आप रफ में लिख सकते हैं।